नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक के अंदर धैर्य बहुत अच्छा देखने को मिलता है, सूझबूझ के साथ काम करने की आदत, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता इस तरीके का फिंगर देता है। क्योंकि पूरे पाम जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को, डिसीजन को, एनालिसिस को, वर्क को इंडिकेट करता है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी जो निकलती है वो हमारे फिंगर से निकलती है। और फिंगर की लेंथ जितनी स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग देखने को मिले उतना प्रोमिनेंटली वर्क लाइफ में देखने को मिलता है। प्रोमिनेंट एक्शन, डिसीजन और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज यहाँ पर आते हुए देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातकों का काम अंततः पूरा जरूर होता है। और यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि लर्निंग हैबिट इस कंडीशन में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हमेशा थॉट्स, आइडियाज का एक्सचेंज करते रहना आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद आते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो फिंगर के बीच में कुछ गैप ऑटोमेटिकली मेंटेन हुए हैं और माइंड लाइन भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंटली बहुत अर्ली एज में चली है, जिसके कारण यह एक ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी देता है। इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर होने के साथ फ्रीडम लवर बनाता है। आप जैसे जातक अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के अनुसार अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में यह स्टबर्न टाइप का नेचर भी देता है और थोड़ा सा केयरलेसनेस भी देता है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो वर्तमान में लग रहा है सही वही करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ये टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर ले जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटीज आपके पाम में बहुत ज्यादा अवेलेबल हुई है। जैसे फिंगर के ऊपर आप देख सकेंगे आड़ी रेखाएं आपको हर फिंगर पे मिल जाएगी। हार्ट लाइन का मार्स लाइन से कनेक्शन और मार्स लाइन का माइंड लाइन से कनेक्शन बहुत ज्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी, आवेशी स्वभाव उत्पन्न करने लगता है। बेचैनी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाती है। जो आपका थंब है वहां पर फर्स्ट फेलेंज के ऊपर में हाइपरटेंशन वरी लाइन अवेलेबल है। ये क्षेत्र है विल पावर को, और इधर पर आड़ी रेखा इस बात को डिनोट करती है कि जिस तरह की सामर्थ्य, क्षमता आपके अंदर है उसके हिसाब का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और चिंताएं, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जैसी चीजें बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि यह सब कॉम्बिनेशन मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, जिसके कारण रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस, ट्रबल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे आपके चंद्र के क्षेत्र पर भी तो बहुत सारी आड़ी रेखाओं के कारण क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है, जो इनर पीस, हैप्पीनेस को खत्म करता जाता है। बेफिजूल का डर, भय, चिंता और मन विचलन, रेस्टलेसनेस जैसी प्रॉब्लम को डिनोट करता है। इन सारी स्थितियों को अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पाम में एक्सट्रीम सक्सेस के मेजर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपकी लक लाइन ही प्रोमिनेंटली सैटर्न से पहुंचते हुए जुपिटर की तरफ झुक गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़े राजयोग को निर्मित करता है, जिसके कारण व्यक्ति सिर्फ धन ही जीवन में नहीं कमाते हैं, सफलता ही सिर्फ हासिल नहीं करते हैं, बल्कि बहुत बड़ा सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण। लेकिन यहाँ पर आपका जुपिटर ही सबसे पहले एफिलेक्ट हो गया है, क्योंकि यह क्षेत्र आपका दबा हुआ है, जिसके कारण नॉलेज, विजडम तो है, लेकिन यूटिलाइजेशन उसका कहीं ना कहीं प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। और राहु का जो अवेलेबिलिटी है आपके पाम में या एक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारण यह हर तरह के काम में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करके देंगे। हर तरह के काम में रुकावट, अड़चन, बाधाएं, देरी जैसी चीजें आएगी। यानी ओवरऑल ये राहु का काम है इल्यूजन देना और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा वरीज क्रिएट करके देना। उसी का इम्पैक्ट फिंगर के ऊपर दिख रहा है कि सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देना चाह रही है, लेकिन इन्हीं सब तरह की आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, नेगेटिविटी इंडिकेट करता है, जिसके कारण पहले आप अपनी बात कह देंगे, एक्शन ले लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, लॉन्ग फिंगर होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर इन सब तरह के नेगेटिव ट्रेड्स के कारण ये नेगेटिव एनर्जी वाइब को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण तीन चीजें लाइफ में सबसे पहले कम होती है: हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शंस। ये तीन चीजें जैसे जैसे कम होती जाती है और ज्यादा आइसोलेशन या लोनलीनेस और तनाव की स्थिति, इन सब तरह की चीजों को ये बढ़ाता है, नेगेटिविटीज में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन दे करके भी। तो इन सारी चीजों को ठीक रखने के लिए आपको आपके जुपिटर को एक्टिव करना और राहु को बहुत ज्यादा कम करना जरूरी है। जैसे हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंड सेट आप बिल्कुल रखिए, लेकिन इल्यूजन में मत जाइए। फास्ट अर्ली सक्सेस की तरफ आगे मत बढ़िए। छोटी मोटी बातों का ओवरऑल ज्यादा स्ट्रिक्टली या ज्यादा सीरियसली रिस्पॉन्ड मत करिए। अपने मार्स की एनर्जी को जितना ज्यादा आप प्रोटेक्टिव रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे, उतना अच्छा आपका सर्कल, आपका सराउंडिंग, आपका रिलेशन, आपका माइंड, आपका इमोशंस
और ओवरऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता चला जाएगा। क्योंकि इस तरह से जब मार्स और राहु दोनों स्ट्रांगली अवेलेबल हो जाते हैं पाम हो या फिर कुंडली में, तो उस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन मिली हुई सफलता को भी एंजॉय करने नहीं देते, प्लेजर को ही फुलफिल नहीं होने देते। अनदर सर्कमस्टांसेस और नेगेटिव ट्रेड्स में कहीं ना कहीं फंसे रहने के कारण ये ओवरऑल सक्सेस फिर दे नहीं पाते। तो इसको हमें खुद ही अपने बिहेवियर से, अपने रिचुअल से, अपने एक्शन से या पर्सनैलिटी से ठीक करने की सख्त जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपके फिंगर पर आड़ी रेखाएं खत्म होगी तो सीधी खड़ी रेखाओं का प्रवाह बढ़ेगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना, सभी तरह की डिजायर, एम्बिशन, गोल समय पर कंप्लीट होना विदाउट एनी ट्रबल, और सर्वप्रथम रिलेशंस आपके हर विषय में हर तौर तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी ना किसी तौर तरीके से दूसरों के सपोर्ट, गाइडेंस की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर फिंगर के नोट्स स्पष्टवादिता को दर्शाते हैं, और जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो उस कंडीशन में सन भी डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण विजन क्लियर नहीं होता। यहाँ पर सन के ऊपर में क्रॉस का साइन भी अवेलेबल है, तो आपको कुछ बातों से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस का साइन डिफेम देता है, ये कॉम्बिनेशन अन्याय करवाता है। जैसे बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाना, एक्सपेक्टेड गेन्स एंड बेनिफिट नहीं मिल पाना, बेबुनियाद इल्जाम लगना या धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना। तो जो बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि रेमेडियल पार्ट तो इसमें वर्क बहुत स्ट्रांगली करने वाला है, लेकिन ये प्रिकॉशन आपको लाइफ टाइम मेंटेन करना है क्रॉस का साइन हटने के बाद भी, जिसमें आप अपने डीप सीक्रेट, डिजायर, एम्बिशन, गोल किसी तरह की बातों को रिवील मत करें। जितना हो सके पेट में जब चीजों को आप रखेंगे, इच्छा पूर्ति होना शुरू होगा, क्योंकि सूर्य पर जब क्रॉस होता है या चंद्रमा पे क्रॉस होता है, ये दोनों रोशनी देने वाले सर्वप्रथम ग्रह हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं कि जैसे आपने अपनी अच्छाई या उपलब्धि या बाकी चीजें बतलाई, नजर लग जाएगा या बाधाएं आ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करना कभी भी नहीं है। अपने वाइफ, अपने मदर, अनदर किसी के भी नाम पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन अपने नाम से काम करने जाएंगे इन्वेस्टमेंट, वहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, इसमें जॉब करने के बजाय इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जॉब में आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बेफिजूल का खर्च करेंगे। क्योंकि क्रॉस का साइन होता है तो प्रॉपर रिकॉग्निशन, सक्सेस, वैल्यू, ये सारी चीजें मिलने में कमी आती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन फादर, बॉसेस या अपने से बड़ों के साथ में संबंधों को खराब करने वाला होता है। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा इन सारी चीजों पर काम करेंगे, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर ध्यान रखकर काम करेंगे, जो रियल वर्थित चीजें हैं उन पर फोकस करेंगे, सन और मून दोनों की कंडीशन अच्छी होने लगेगी, जिसके कारण आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सफलता, उपलब्धि, वेल्थ, सक्सेस, इन सब का मेन कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में डेवलप होने लगेगा। मेंटल पीस, इनर पीस, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, और जिस भी तरह के एम्बिशन है वो सब आपकी लक लाइन के कारण, चंद्रमा के कारण फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी वीक जा रही है, जिसके कारण यह आने वाले समय में फिजिकल आपको ट्रबल दे सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हार्ट इश्यूज, डायबिटीज के इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि जब भी ये क्षेत्र थोड़ा कमजोर होने लगता है और मार्स का कनेक्शन हार्ट लाइन से हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के चलने वालों में से फिर देखने को मिलते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, बिजनेस हो या इनकम हो। तो ये सारी चीजें एट द एंड ये बीमारी उत्पन्न करती है। तो फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त स्पोर्ट्स, जिम में आपको इन्वॉल्वमेंट अपना करना चाहिए। थंब का जो साइज है कुल मिलाकर के नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल हुआ है, तो इस कंडीशन में समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन या प्लानिंग में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। और यहाँ पर सेकंड फेलेंज पर आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा बहसबाजी नहीं करना है, क्योंकि सेकंड फेलेंज होता है लॉजिक्स का, और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं कि ऐसे जातक एक पिन पॉइंट बात कहने पर ही पूरा मैटर सॉल्व कर देते, लेकिन आड़ी रेखा दर्शाती है कि जब जब आप इन सारी चीजों में जाएंगे, चाहे दूसरों के प्रॉब्लम में भी इन्वॉल्व होने जाएंगे, आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका एक कंफर्मेशन आपके आउटर मार्स पे मिला है, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु देती है।
तो कभी भी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में इस कंडीशन में पड़ना नहीं चाहिए। आवेश में आकर के कोई निर्णय लेना, एक्शन लेना, बातें कहना नहीं चाहिए। मार्स को जितना हो सके आपको शांत करके उससे पॉजिटिव यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि आपका जिस भी तरह का एम है वो पूरा हो सके, गोल कंप्लीट हो सके। एनर्जी चाहे वो माइंड की हो, हेल्थ की हो, किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगा कि फिर आप जब तक कुछ बड़ा काम नहीं कर लेते हैं तब तक ये आपको शांत होने नहीं देगा। तो जिनका जब एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है और कंट्रोल ना हो, तो इस तरह के साइन आते हैं, और कोर्ट कचहरी के मामले फिर इसी कारण से यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कभी भी ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी को लेकर के या बाकी अपने हक की चीजों को लेकर के जाना ही नहीं है, किसी भी तरह के विवाद में यहाँ पर पड़ना ही नहीं है। जब तक इस तरह के साइन है तो बहुत ज्यादा लोन, डेप्ट, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए और हेल्थ पर अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन फिर ऐसे ही अपने असर जो है आपके जीवन में कम करते जाएंगे। आपके पाम में वरी लाइन जरूर ज्यादा है, लेकिन जो अच्छे योग है उसके बारे में भी अभी विस्तार से बतलाया जाएगा, जो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं कवर और मेंटेन कर रहे हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर होने के कारण ये कॉम्बिनेशन शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। और शुक्र अमाउंट आपके पाम में बहुत अच्छा डेवलप है, जो आपको अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देगा, लग्जरियस एंड रॉयल लाइफ में देने वाला रहेगा। सभी तरह के मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट करेगा, और मल्टीपल रिलेशंस इस तरह का शुक्र देता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है यहाँ पर भी, कि आप देख सकेंगे कि यहाँ की जो वरी लाइन है पूरा का पूरा लाइफ लाइन को आकर के छूने लग रही है। तो ये कॉम्बिनेशन फिर मल्टीपल पार्टनर्स देने के बावजूद भी अनसेटिस्फेक्शन दे देता है, प्लेजर फुलफिल ही नहीं हो पाता है प्रॉपरली, क्योंकि शुक्र का काम है सुकून, शांति और इच्छा पूर्ति और काम जीवन में देना, काम वासना। लेकिन इतनी ज्यादा आड़ी रेखा जब हो जाती है तो उन सबको एंजॉय फिर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं किसी तरह की कमी, किसी तरह का तनाव, लड़ाई झगड़ा, इन सारे तरह के नेगेटिव चीजों में फंसे रहने के कारण उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है, जो है लाइफ लाइन को नेगेटिव लाइन का टच होना। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को अच्छे करेंगे, जैसे मार्स, शुक्र, इसके बाद राहु, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ अपग्रेड होता आज के आज से चला जाएगा। अभी आते हैं आपके पाम में सबसे पहले जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट पे आप देख सकेंगे कि ये क्षेत्र शुरुआती रूप से दबा हुआ है। जब भी इस तरीके से दबाव देखने को मिलता है तो फैमिली से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम रहता है, और फैमिली से दूर जाकर के ज्यादा सक्सेस लाइफ में होता है, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं लक और कंफर्ट ये दोनों पूर्ण रूप से अच्छा हो जाता है। घर में, घर के इर्द गिर्द आपको ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर आपको बार बार झुकाया जाएगा, बार बार दबाया जाएगा, आपके सभी तरह के क्रियाकलापों पर बहुत ज्यादा सवालात किए जाएंगे। लेकिन जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो वहां पर जाकर के इंडिपेंडेंट जो काम करने जाएंगे, कंफर्ट से जो दूर जाएंगे, तो लक ऑटोमेटिकली आपको इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके कारण आप अपनी काबिलियत का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट है आपके अंदर, क्योंकि बहुत सारी आपके अंदर एम्बिशन लाइन अपर लेवल पे भी मौजूद है कि आप सिर्फ अपना ही फायदा नहीं बल्कि दूसरों को भी बहुत फायदा देने के इच्छुक हैं। लेकिन ये सब पूर्णतः तभी हो सकेगा जब आप अपने कंफर्ट से दूर जाएंगे। अगर आपकी लक लाइन में भी देखें तो चंद्रमा से आपकी लक लाइन पूर्ण रूप से कनेक्टेड है, जो इंडिकेट करती है कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, सक्सेस, ग्रोथ और बाहरी दुनिया के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ और सहयोग आपके जीवन में मौजूद है। इस तरह की लक लाइन मन की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। अभी जो क्रॉसेस के साइन है यहाँ पर इन फ्यूचर स्क्वायर के साइन प्रोमिनेंटली बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जुपिटर अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धर्म, कर्म, मानसिक बल, आपके जीवन में सभी तरह की उपलब्धियां, सफलता, ज्ञान, योग्यता सबको दर्शाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि स्क्वायर के बहुत प्रोमिनेंट साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप डेफिनेटली टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर पहुंचेंगे, जिसमें आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे। लेकिन उसके लिए जुपिटर को अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एज अ लीडर, एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, एज अ ऑफिसर बहुत अच्छा व्यक्ति को नेम, फेम और रिकॉग्निशन देता है, सिक्योरिटी देता है लाइफ में, प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और वेल्थ को लेकर के। तो यहाँ पर इसके लिए आपको केले का पेड़ भी लगाना चाहिए, और जो जो रिचुअल्स है वो सब आपको सजेस्ट यहाँ पर पर्सनली भी किया जाएगा। दूसरी इधर पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये आपको धार्मिक, आध्यात्मिक बनाने वाली रहेगी। दान, धर्म, पूजा पाठ जैसी चीजों से सर्वाधिक लाभ इस कंडीशन में मिलता ही है।
इस कंडीशन में बच्चे बहुत ज्यादा लायक सफल निकलते हैं, लेकिन अब उसके लिए भी ब्लेसिंग जो है जुपिटर की यहाँ पर कम है, तो इसीलिए हमें उन सब विषयों में भी जुपिटर की ब्लेसिंग प्रॉपरली चाहिए। आपके सपोर्टिव हार्ट लाइन मौजूद है सैटर्न माउंट के ऊपर में, और ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग का मेजर कॉम्बिनेशन होता है। इमोशन फीलिंग फ्लक्चुएशन लगातार लाइफ में देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेजर हार्ट लाइन है वो जुपिटर पे जाने के कारण आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग तो बना रही है। सीधे जो रेखा जा रही है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बना रही है। नीचे की तरफ आने वाली रेखा बहुत ज्यादा एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड बना रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कितने सारे इमोशंस चल रहे हैं एक ही समय पर। जो चीज सुबह अच्छी लगेगी शाम को वही चीज खराब भी लगने लगेगी। इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लाइफ में लेना नहीं चाहिए, इमोशनल रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, किसी बात को दिल पे लेना ही नहीं चाहिए, किसी बात पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि आपके हर तरह के डिसीजन सेंटिमेंटल, इमोशनल बेस्ड होने लग रहे हैं, और जो बार बार आपको रिग्रेट महसूस कराते जाएंगे। थोड़ा सा इधर प्रिकॉशन रखना है और सिर्फ अपने दायित्व, अपने कार्यों और अपने फायदे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, वर्कहोलिक आप होते जाएंगे, उतना ज्यादा ये इमोशन स्टेबिलिटी आएगा। दूसरा, सैटर्न पे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद कोई काम बनना, या सेटिस्फेक्शन की ही बहुत ज्यादा कमी हो जाना, या मन विचलित लगातार होते रहना, चिंतन मनन अधिक होते रहना, प्रेशर, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना, ये सब तरह की चीजों से आप बच सकेंगे। इस कंडीशन में रेगुलर मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, शनिवार के दिन लगातार दान धर्म जैसी चीजें करते रहना चाहिए, मंदिर डेली जाना चाहिए। इससे आपका जुपिटर, सैटर्न और तमाम तरह के ग्रहों पर डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन सैटर्न पे इम्पैक्ट ये आता है कि ये कर्म बल को बढ़ाते हैं, भाग्य को बढ़ाते हैं, तनाव मुक्त करते हैं, क्योंकि राहु पूरा कंट्रोल में आ जाता है धार्मिक स्तर पे जाने के कारण। तो राहु जो यहाँ पर आपको भ्रमित करते हैं, बहुत ज्यादा भटकाते हैं, बहुत सारे थॉट एक ही समय पर आपके अंदर क्रिएट कर देते हैं, 10 तरह के काम एक ही समय पर जो आप आजमाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के जो एनर्जी डिस्टर्बेंस है ये पूरा आपका यहाँ पर कंट्रोल हो सकेगा। और जैसे ही ये चीजें अच्छी होती हैं वैसे ही आपका ये जो त्रिशूल का साइन है, जो मल्टीपल अर्निंग कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल सक्सेस एंड करियर ऑप्शंस देता है, लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन के साथ अपग्रेडेशन लगातार देता है, ये कॉम्बिनेशन आपका पूर्ण रूप से एक्टिव हो सकेगा। आपकी जो लक लाइन है, ये लक लाइन फॉरेन से रिलेटेड लाभ देने वाली है। आपके जो पार्टनर भी हैं वो भी अर्निंग करते हुए या आपको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका जो सपोर्ट लाइफ में आपको रहने वाला है वो उस पे जो कमी बार बार डाल रही है वो ये सब वरी लाइन है। तो अगर इस वरी लाइन को भी यहाँ पर हम इग्नोर करें तो देख सकेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 41 के आसपास से आपको आपके पार्टनर के द्वारा और आपका खुद का भी लक बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस यहाँ से है, क्योंकि इसी पीरियड के लमसम से एक अनदर लक लाइन भी क्रिएट हुई है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देने वाली रहेगी। और इन्हीं सब के मध्य में यहाँ पर हम देख सकेंगे कि प्रोमिनेंट एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आया है। दूसरे अनदर कॉम्बिनेशन भी अभी क्रिएट होने वाले हैं, जैसे स्क्वायर का साइन यहाँ प्रोमिनेंट हो सकता है, फिश सिंबल यहाँ बन सकता है, लेकिन स्क्वायर का साइन मंगल के क्षेत्र पर बनने के कारण प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी में अपग्रेडेशन देता है। स्क्वायर का साइन सन पर होने के कारण सिक्योर्ड जॉब, करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ, ओवरऑल वेल्थ क्रिएट करके देता है। मछली का कॉम्बिनेशन मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिला है कि फॉरेन लैंड के द्वारा सफलता देता है, नहीं तो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा अपना एम्पायर खड़ा करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को एक्टिव करना है तो सैटर्न पर आड़ी रेखा को या अपनी इमोशन स्टेबिलिटी को मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद में एक लूप यहाँ पर आप बनता देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन एकाएक भीड़ से अलग करता है, आइसोलेशन में ले जाता है। बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना, बहुत ज्यादा एक तरीके से जहाँ पे हाई नॉइज है, बहुत ज्यादा लोग हैं, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं मन फटता है। ये रहते रहते व्यक्ति को सीरियस और आइसोलेटेड बनाना का साइन होता है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग का भी होता है, रहते रहते बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर बहुत ज्यादा बुरा भी लगेगा। होता यह है कि सैटर्न एंड सन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन लगातार फ्लक्चुएशन मेंटेलिटी में, थॉट प्रोसेस में और इमोशंस में देता है। अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया तो ये कॉम्बिनेशन फिर
सब तरह के काम को आधा अधूरा रखता है। हमेशा लाइफ में किसी भी विषय को लेकर के प्रेशर बना ही रहता है। एक चीज से हटेंगे दूसरा अपने आप आएगा, फिर लगेगा कि ये काम करके भी फ्री हो जाते, फिर तीसरा अपने आप आएगा। तो इस कंडीशन में सैटर्न यहाँ पर प्रेशर देते हैं और सन बार बार यहाँ पर आपके सक्सेस को धीरे धीरे कर डिले करते जाते हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा काम करती है, जो खासकर माइंडफुलनेस, इमोशंस और थॉट प्रोसेस, इन सारी चीजों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और इसके बाद में जाकर के आपके सभी तरह के निर्णय, सभी तरह के काम, एक्शन सब सही साबित होने लगते हैं। इस कंडीशन में एज अ एडवाइजर, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कंसल्टेंट कोई भी काम डेफिनेटली करना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जाएं सही जगह जा सके, क्योंकि सैटर्न एंड सन दोनों आइसोलेटेड मिल करके हो जाते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों का जो भी ज्ञान, योग्यता, भाग्य रहता है वो अपने काम कम, दूसरों के काम ज्यादा आता है। इसीलिए तो आपके हथेली में विद्या रेखा भी मौजूद है, जो इन सब के द्वारा ज्यादा सफलता जीवन में देती है। तो यहाँ पर ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि आपको इन सब कार्यों से होगा ये कि आप इन दोनों ग्रहों को पॉजिटिव एनर्जाइज करेंगे, दूसरों की हेल्प करके और अपनी योग्यता का भी यूटिलाइज करके, और इसका पे ऑफ भी आपको अच्छा मिलेगा। सन माउंट आपका दबा हुआ है, बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में बार बार जा रहा है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, मल्टीटास्किंग नेचर मत रखिए। एक समय पर एक काम करना, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे काम करना और इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस की तरफ कंसंट्रेशन रखना, ये सब तरह की चीजें आपके बैरियर्स को खत्म करेगी, सफलता को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यशस्वी योग को निर्मित करता है, जो व्यक्ति को रईस बनाता है, बड़े कॉन्टैक्ट रिलेशन बिल्ड करवाता है, जीवन में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी देता है, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम आकर के डिस्टर्ब कर ही नहीं पाती। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकेगी। और ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसे गर्डल ऑफ वीनस भी कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस देती है। बहुत ज्यादा कंपटीशन या प्रेशराइज सिचुएशन, ये सारी चीजों में आपका लक या कर्म है ही नहीं। इंडिपेंडेंटली आराम से अपने काम का मालिकाना हक अपने पास ही रहना, उन सब के द्वारा आपको ज्यादा उन्नति दिखाई दी है। मरकरी माउंट पर मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में भी बिजनेस लक ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर आपका जो लाइन है यूनियन, बहुत स्ट्रांगली डिक्लाइन हुआ है, हार्ट पे आया है। इस कंडीशन में पार्टनर डोमिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन अपना खुद का भी डिवोशन, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है, जो इन सब तरह की रेखा इंडिकेट कर रही है। इसके बाद में हार्ट लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नीचे की तरफ आपकी जो आई है वो अप्रोक्सीमेटली 44 से लेकर 48 के मिड में आई है। इस पीरियड में रिलेशन के द्वारा मेजर डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हैं, ये इमोशनल हर्ट होने के या डिस्टर्ब होने के। मार्स का बहुत मेजर इंपैक्ट नेगेटिवली इस पीरियड में पड़ेगा, तो इसीलिए अभी से आप रेमेडीज फॉलो करिए ताकि इतना ज्यादा इमोशनल बैक या यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस और सेटबैक्स आपको देखने को ना मिले। और यहाँ पर आपके हथेली में मल्टीपल लाइंस जब होती है, हार्ट लाइन में हो गई या फिर त्रिशूल जैसे कॉम्बिनेशन हो गए, तो शिव जी की आराधना से सब तरह की एनर्जी डिसॉल्व नेगेटिवली जो है वो होती है और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो इनका क्या साधना करना है, क्या रिचुअल करना है, ये सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। माइंड लाइन पर जब भी मंगल का इन्फ्लुएंस होता है या शुरुआत मंगल से होती है, जल्दबाजी हड़बड़ी व्यक्तित्व में देता है, उतावलापन बेचैनी देता है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा शांत रहें, एकाग्रचित रहें, स्टेप बाय स्टेप काम करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, बहुत ज्यादा सफलता फिर इस तरह की माइंड देना शुरू करती है। यहाँ पर आपके माइंड लाइन में आइलैंड के कॉम्बिनेशन इस बात को भी दर्शा रहे हैं कि मेजर मेंटल ट्रबल प्रॉब्लम से आप निकले हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आइलैंड के साइन में सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। भटकाव, भागा दौड़ी, संघर्ष, ये सारी चीजें बढ़ती ही रहती है, चक्रव्यूह में ही एक तरीके से फंसे रहते हैं। तो करियर के रिगार्डिंग भी और रिलेशन के रिगार्डिंग भी जो पहला प्रॉब्लम सबसे हाई लेवल का आया वो समय था 22 से 24 का। दूसरा जो आता दिखाई दिया है वो 26 एंड 7 में। थर्ड वन जो आता दिखाई दिया है वो अप्रोक्सीमेटली 33 से 36 के मिड में। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन 39 के बाद में स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रही है और ऊपर की तरफ रेखाएं झुकना 40 के अप्रोक्स में शुरू हुआ है, जो बिजनेस लक को इंप्रूव करेगा, नए इनिशिएशन एक्शंस के द्वारा लाभ देगा, क्योंकि तकरीबन इसी पीरियड से आपकी लक लाइन भी स्टेबल बहुत हुई है। माइंड लाइन इसके बाद डिक्लाइन हुई है, जो अपने इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्ट या अपने डिजायर, एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए प्रेरित करेगी
और फिर आप अपने मन की सुनेंगे, मन का ही काम करेंगे और उन सब कार्यों में सफलता भी मिलेगा। ट्रायंगल जैसे साइन प्रोमिनेंटली बनना शुरू हुए हैं माइंड लाइन के ऊपर, जो अगेन एक मल्टी मिलियनर्स के कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि इसमें यूनिक आइडिया, यूनिक वे में काम करने की आदत और बिजनेस लक इतना हाई हो जाता है कि ऑटोमेटिकली पैसा अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। हर तरह का निर्णय यहाँ पर सही साबित होता है। तो ये गोल्डन एरा 46-47 के बाद में आने वाला है। ये जो इमोशनल सेटबैक देख रहे हैं आप, ये इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि ये विपरीत राजयोग है, जिसमें होगी घटना तो खराब, मन के विरुद्ध, लेकिन वही चीज आपको ऊपर उठाने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। तो यहाँ पर जो रेमेडीज है वो यही हेल्प करेगी कि ऊपर तो आप उठिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी तरह की बड़ी आपदा विपदा के बाद ही उठिए। तो ये जाकर के फिर माइंड लाइन बहुत अच्छा आपका वर्क कर रही है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। तो ये माइंड लाइन आपको बहुत ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्चर और क्रिएटिव लगातार बनाते चली जाएगी। लाइफ लाइन के ऊपर में जो पहली जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई, वो समय आपके जीवन में 24-26-7 का था। इसके बाद में फिर से प्रोग्रेस लाइन आपकी दिखाई दी है अप्रोक्सीमेटली 36 से 8 के आसपास में। अब इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ ही झुक रही है, जो आपको फॉरेन ट्रेवलिंग या ट्रेवलिंग के थ्रू लाभ 42 और उसके बाद से लगातार कराते रहेगी। मेजर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर आने शुरू हो रहे हैं। ये सब प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है। शुक्र की तरफ रेखा झुकना लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करता है। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये सब लाइन हमेशा नए नए लोग या अलग अलग तरह के लोगों के द्वारा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करती है, जिससे वरीज फ्री हो लाइफ और सॉल्यूशन हर विषय में मिलते रहे। एक रेखा यहाँ से निकल के आपकी चंद्रमा पे गई है, जिसे विया लाइसा कहा जाता है। ये किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकता है। तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना है। प्लेजर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ये रेखा क्रिएट करती है और मन को दूषित करती है। तो इसका भी रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। एट द एंड मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, जो मनी और प्रोस्पेरिटी वेल्थ ये साइन हो गया, और दूसरा सूर्य पे कोई भी एक अगर स्ट्रॉन्ग साइन आ गया तो हमें विद इन कपल ऑफ ईयर्स इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और हर तरह की पॉजिटिव चीजें लाइफ में आपके अट्रैक्ट होते हुए या खासकर जो डिजायर एम्बिशन है वो फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वरी लाइन की इतनी बार बात की गई थी, तो यहाँ पर आप मेजरली उसका राहु का इम्पैक्ट देख सकते हैं। जब ये सब वरी लाइन के अंदर छोटे छोटे स्तर पे गड्ढे बनने शुरू होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन फिर हेल्थ के रिगार्डिंग, लीवर पेट के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये दिखी है कि बहुत प्रोमिनेंट सपोर्टिव लाइन आपकी आती हुई दिखाई दे रही है अप्रोक्स 41-2 में। तो इस पीरियड में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। पास्ट लाइफ से ही इनका कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ये रेखा जब इस तरीके से निकलती है तो किसी का बिछड़ना, नए का आना या फिर बहुत स्ट्रांगली किसी का आना देखने को जरूर मिलता है। उनके आने के बाद में चाहे वो मेल हो या फीमेल, किसी भी रूप में आपकी लाइफ फार बेटर होना शुरू हो जाएगी। जो एक स्मूथनेस चाहिए आपको लाइफ में, जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये चीज आपको यहीं से मिलने वाली है। यहाँ पर इन सब तरह की वरी लाइन में ये बात तो साफ हो गई है कि आप जैक इन ऑल ट्रेड थे, यानी हर क्षेत्र में आपने हाथ आजमाया, हर तरह की इच्छा की, हर तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में आपने ले रखा है। अब आपको एक क्षेत्र में माहिर होने की सख्त जरूरत है। 40s का पीरियड आपका आ ही चुका है, तो अब आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपकी सिर्फ एक किसी काम में लगे रहने के कारण आने वाली है। हाइपरटेंशन वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, इन सभी तरह की चीजों से दूर रहिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए, चांदी का छल्ला भी पहनना यहाँ जरूरी है, रुद्राक्ष की माला भी पहनना इधर जरूरी है। ये सब आपकी ऑरा को क्लींजिंग करेगी, एनर्जी को पॉजिटिव करेगी, और जो रिचुअल्स हैं, लाइफ स्टाइल है, वो भी आपको सजेस्ट किया ही जाएगा। और लेफ्ट पाम में जब भी चंद्रमा के ऊपर, चाहे राइट पाम ही क्यों ना हो, तिल का चिन्ह होता है, तो इच्छा पूर्ति में बहुत तकलीफ परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन के विपरीत ही फिर अधिकतर काम होते हुए देखने को मिल जाता है। ये इस कॉम्बिनेशन में लेट मैरिज, लेट सक्सेस, लेट सेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें भी देखने को मिलती है। तो पेंडिंग कर्मा भी है ये, जिसमें यह बहुत ज्यादा स्ट्रगल मन के अतिरिक्त व्यक्ति को कराता है। चाहे जहां जहां भी मन लगे वहां पर स्ट्रगल फिर शुरू हो जाता है।
तो ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव दिखा है। बाकी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको आने के चांसेस हैं, क्योंकि रेडिश पाम भी स्लाइटली लेवल पे होता चला जा रहा है। तो इसीलिए अभी ही समय है इन सारी चीजों पर अच्छे से काम किया जाए। आपका माइंड इतना अच्छा है, दोनों हथेली में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी कितना हाई होता है। जो लोग एक्सट्रीम सक्सेस में जाते हैं, हर तरह की इच्छा पूरी जीवन में करते हैं, बहुत अच्छे से जिंदगी जीते हैं, तो बायफोर्क का साइन आता है माइंड पे, क्योंकि ये हर तरह की थॉट प्रोसेस तो देता है, लेकिन हर तरह की चीजों को संभालने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा अच्छी देता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और उसके लिए थोड़ा समय आपको आइसोलेशन में, प्रकृति के निकट, अपने ध्यान मुद्रा, इन सारी चीजों में जाना चाहिए। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।